आज आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश में जो होने वाले कूटनीतिक परिवर्तन हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 17 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो बीएनपी के जो चेयरमैन है तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस शपथ में क्या है कि कई देशों के मुख्य राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, तो इसमें भारत को भी बुलाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत वहां जाने के लिए तैयार है? भारत की तरफ से किसको भेजा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह जो कि 17 फरवरी को होने वाला है, उसमें मोदी जी नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं और उनकी जगह कौन जा रहा है? तो वहां पे ओम बिरला जो कि अपने स्पीकर है, उनको वहां पे भेजा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो विदेश मंत्रालय के अनुसार यह भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का बड़ा मौका है। लेकिन पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। तो नहीं जाने के सबसे बड़े 3 अहम कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक संतुलन। बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले शेख हसीना वहां की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी। तो शेख हसीना की सरकार के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे, संतुलित थे। लेकिन जो नई गवर्नमेंट बनी है बीएनपी की, तारिक रहमान, तो उनके साथ आने वाले समय में किस तरीके के रिश्ते होंगे तो वो देखने होंगे। क्योंकि कई बार बांग्लादेश यह व्यक्त कर चुका है कि हमें शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को भेज दिया जाए। तो इसके थ्रू क्या है कि मोदी पे प्रेशर बन सकता है, तो इसीलिए मोदी जी वहां नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा है डिप्लोमेटिक मैसेज। भारत बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक मैसेज देना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पर यात्रा वही करते हैं जहां उनकी जो संबंध है काफी भरोसेमंद होते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को भेजना एक सम्मानजनक लेकिन सावधानीपूर्ण उठाया गया भारत का एक कदम है। तीसरा कारण है क्षेत्रीय समीकरण बनाना। बांग्लादेश की नई सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगी, यह पहले भारत को जानना आवश्यक है। क्योंकि कई बार वहाँ की पहले वाली जो गवर्नमेंट है, जिसको बोलते हैं यूनुस खान सरकार, तो वो कई बार पाकिस्तानियों का पूरी तरीके से अड्डा बन चुकी थी और चीनियों के साथ इस तरीके के विवादात्मक भाषण दिए गए, जिससे पता चलता है कि अब भारत को नई गवर्नमेंट के साथ अभी स्पष्ट रूप से नहीं होने की वजह से भारत कदम को फूक कर उठाना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम में कोई परिस्थिति खड़ी नहीं हो। तो क्या भारत बांग्लादेश का रिश्ता अब सही बनेगा या अच्छी परिस्थितियों की ओर जाएगा? ओम बिरला को वहां पर भेजना क्या भारत सरकार का एक रणनीतिक कदम है? हाँ है, ऑब्वियसली है। भारत नई सरकार को स्वीकार कर रही है, इसीलिए ओम बिरला जी को भेज रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करा भारत, इसीलिए उनको भेज रहा है। लेकिन पूरी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाने से पहले हालात को अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। इसीलिए भारत जो बांग्लादेश की जो कंडीशन है, उसमें वेट एंड वॉच की डिप्लोमेसी को अपना रहा है। तो उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल औपचारिक रूप से भारत उनको प्रतिनिधित्व के रूप में भेज रहा है या कोई बड़ा कूटनीतिक संदेश बांग्लादेश को देना चाहता है? तो आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि वेट एंड वॉच पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि वो नई गवर्नमेंट भारत के साथ रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये सारे आर्टिकल का निष्कर्ष निकलता है या कंक्लूजन निकलता है कि भारत एक संतुलित रणनीतिक और परिपक्व कदम उठाना चाहता है। ना तो दूरी बनाई, ना पूरी तरीके से राजनीतिक समर्थन दिखाया। यह कदम भारत का दिखाता है कि एशिया की राजनीति
अब और संवेदनशील और रणनीतिक हो चुकी है। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और